हेलो नमस्कार दोस्त। बीके साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। हम गति के नियम के बारे में आपको बता दिए थे और आगे हम बल के बारे में देखेंगे। तो गति के बारे में हमने क्या बताया था? समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होना ही गति कहलाता है। गति की परिभाषा थी समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होना ही गति कहलाता है। तो गति के नियम 3 नियम थे। गति के नियम को गैलीलियो ने दिया था। गति के तीनों नियम को हमने बता दिया था और जड़त्व भी बता दिया था। अब हम शुरू करेंगे बल। बल फोर्स देखेंगे। बल के बारे में बल बल फोर्स। बल क्या है? बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है। जैसे कोई पत्थर का टुकड़ा है, कोई आदमी है, उसमें फोर्स लगा रहा है, तो इसमें अगर धक्का देगा तो ये पुश करेगा तो ये आगे जाएगा। तो आगे इसमें बल लगा तो आगे गया, अगर बल नहीं लगेगा तो ये आगे नहीं जाएगा। जैसे मार्कर है, ऐसे रखेंगे, इसको बल लगाएंगे तो एक गिर जाएगा, अगर इसको हम धक्का देंगे तो एक गिर जाएगा। तो उसी प्रकार बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। तो बल की परिभाषा हम लिखेंगे, बल वह धक्का या खिंचाव है। बल वह धक्का या खिंचाव है बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु जो किसी वस्तु किसी वस्तु की स्थिति किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है में परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयत्न करता है या करने का करने का प्रयत्न करने का प्रयत्न करता है। बल बल कहलाता है बल कहलाता है फोर्स कहलाता है। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या प्रयास करने का प्रयत्न करता है। तो अब इसमें देखेंगे, बल को कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो बल को कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। पॉइंट में लिखेंगे, बल को एफ से प्रदर्शित करते हैं। एफ से प्रदर्शित करते हैं। बल को हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, बल का एस आई मात्रक न्यूटन होता है। ये देखेंगे, बल कौन सी राशि है? बल एक अदिश राशि है। अदिश राशि है। बल कौन सी राशि है? बल एक अदिश राशि है। बल का सूत्र होता है बल का सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है F बराबर ma। F क्या है? बल है, m द्रव्यमान है और a त्वरण है। और बल का एक और मात्रक होता है, बल का मात्रक किलोग्राम
किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। और हम देखेंगे बल का सीजीएस मात्रक, यही लिखेंगे बल का सीजीएस मात्रक, बल का सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक डाइन होता है। बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। और बल की विमा होती है m1 L1 T-2। बल की विमा m1 L1 T-2। ये बल की विमा होती है m1 L1 T की पावर 2 होती है बल की विमा। 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन होते हैं। एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 10 की घात 5 डाइन होते हैं। एक न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन होते हैं। इतना आप लोग नोट करिए। इसको एक बार हम फिर से रिवाइज करते रहे। बल फोर्स क्या है? बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या प्रयास करने का प्रयत्न करता है, बल कहलाता है। बल को हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है और बल का एक मात्रक किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। और बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। एक न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन होते हैं। और बल का सूत्र होता है F बराबर ma। F बल हो गया, m द्रव्यमान, a त्वरण हो गया। बल की विमा होती है m1 L1 T-2। बल की विमा होती है। तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा और समझ में आ गया होगा आपको। तो हम इसको आगे देखते हैं। इसको हम साफ कर रहे हैं, इसके बाद आगे देखते हैं। इसको आगे देखते हैं। बलों में समानता, इसको हम मिटा दे रहे हैं। लेकिन बलों में समानता, बलों में कौन कौन बल में समानता होती है? बलों में समानता हेतु बलों में समानता बलों में बल कितने प्रकार के होते हैं? बल कई प्रकार के होते हैं। वैसे मुख्यतः बल 2 प्रकार के होते हैं, संतुलित बल और असंतुलित बल। बलों में अब देखेंगे, बलों में हम देखेंगे घर्षण बल हो गया, अपकेंद्री बल हो गया, केंद्रीय बल हो गया, कैरियोलिस बल हो गया, नाभिकीय बल हो गया, गुरुत्वीय बल हो गया, विद्युतीय बल हो गया। तो ऐसे तमाम बल हैं जिसकी जो है विमा और मात्रा सब समान होती है। बल कहीं भी आ जाए, कोई भी बल आ जाए, चाहे गुरुत्वीय बल आ जाए, चाहे अभिकेंद्रीय बल आ जाए, चाहे प्रत्यानयन बल आ जाए, चाहे कैरियोलिस बल आ जाए, सभी की विमा और मात्रा समान होते हैं। जो विमा m1 L1 T-2 बल की होती है, वही कैरियोलिस बल, वही नाभिकीय बल, अपकेंद्री बल, सबकी विमा एक समान होती है। तो हम देखेंगे प्रयोग बल, एक, नंबर 2 अपकेंद्री बल, नंबर 3 अभिकेंद्री बल, नंबर 4 प्रतिरोधी बल, और नंबर 4 देखेंगे शयान बल, और नंबर 6 देखेंगे छदम बल।
छदम बल, छदम बल। नंबर 7 देखेंगे घर्षण बल, घर्षण बल। नंबर 8 कैरियोलिस बल, कैरियोलिस बल, कैरियोलिस बल। और नंबर 9 देखेंगे, 9 देखेंगे विद्युत बल, विद्युत बल। और नंबर 9 देखेंगे नाभिकीय बल। 10 देखेंगे नाभिकीय बल, नाभिकीय बल, नाभिकीय बल। नंबर 11 देखेंगे गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल। और नंबर 12 देखेंगे चुंबकीय बल, 12 देखेंगे चुंबकीय बल, चुंबकीय बल। ये सब बल हैं। तो ये सब बल हैं प्रणोद बल, अपकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल, प्रतिरोधी बल, सयान बल, छदम बल, घर्षण बल, कैरियोलिस बल, विद्युत बल और नाभिकीय बल, गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल। ये सब जितने बल हैं, जितने बल हैं सबकी बीमा और मात्रक समान होते हैं। ये चीज आप ध्यान दीजिए, ये चीज कोई नहीं बताता, आपको हम बता रहे हैं। तो इसको नोट करिए और ध्यान दीजिए कि जितने बल आपको आएंगे सभी के मात्रक, बीमा सब समान होंगे। तो इस सबके बीमा, मात्रक, सीजीएस मात्रक, एसआई मात्रक जितने होंगे सब समान होंगे। जैसे बल का हम देखें, बल का हम देखे थे, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन। सीजीएस, सीजीएस मात्रक डाइन, डाइन होता है। और मात्रक देखेंगे बल का मात्रक किलोग्राम मीटर सेकंड ये होता है। और बीमा देखेंगे, बीमा देखेंगे बल की बीमा क्या है, बीमा m1 L1 T-2 ये बल की बीमा है। और बल का एसआई मात्रक न्यूटन, सीजीएस मात्रक डाइन, ये सब की बीमा चाहे अपकेंद्री बल हो, चाहे अभिकेंद्री बल हो, चाहे प्रतिरोधी बल हो, चाहे सयान बल हो, चाहे छदम बल हो, चाहे घर्षण बल हो, चाहे कैरियोलिस बल हो, चाहे विद्युतीय बल हो, चाहे नाभिकीय बल हो या चुंबकीय बल हो, सबकी बीमा और मात्रक सब समान होंगे। ये बात नोट करिए और लिखिए। ये सबकी बीमा कहीं भी आ जाए, कोई भी आ जाए, चाहे आप केंद्रीय बल आ जाए तो उसकी बीमा यही होगी, चाहे मात्रक आ जाए तो यही होगा। तो इसको नोट करिए। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। आपको जो है ग्रुप डी के जो विज्ञान विषय के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आशा करते हैं आपको पूरे पीवाईक्यू और थ्योरी के माध्यम से सब क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे। तो हम थ्योरी बता रहे हैं, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इसके पीवाईक्यू क्वेश्चन करवाएंगे, जिससे जो पूछे गए क्वेश्चन है उसको करवाएंगे। इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। हम आगे चलते हैं। आगे हम चलेंगे बलों के प्रकार। ये सब बल थे और बल के अब हम देखेंगे प्रकार। बल के कौन, बल के बल दो प्रकार के होते हैं, हम देखेंगे बलों के प्रकार। इसको साफ कर दूं। बल के प्रकार, बल के प्रकार, टाइप्स ऑफ फोर्स। बल के प्रकार, टाइप्स ऑफ फोर्स। तो बल दो प्रकार का होता है, एक संतुलित बल, एक असंतुलित बल। पहला एक संतुलित बल, संतुलित बल और दूसरा असंतुलित बल, असंतुलित बल। बल दो हो गए, संतुलित बल और असंतुलित बल। तो इन दोनों बलों को हम बारी बारी से देखते हैं। संतुलित बल क्या होता है, पहले देखेंगे संतुलित बल। संतुलित बल, संतुलित बल,
संतुलित बल क्या होता है? जब किसी वस्तु पर लगे बलों का परिणामी बल शून्य हो। जब किसी वस्तु पर लगे बलों का परिणामी बल शून्य हो तो उसे संतुलित बल कहते हैं। तो हम लिखेंगे जब किसी वस्तु पर लगे जब किसी वस्तु पर जब किसी वस्तु पर किसी वस्तु पर लगे जब किसी वस्तु पर लगे बलों का परिणामी बल शून्य हो। जब किसी वस्तु पर लगे बलों का परिणामी बल शून्य हो। जब किसी वस्तु पर लगे बलों का परिणामी बल शून्य हो तो उसे संतुलित बल कहते हैं। तो उसे संतुलित बल कहते हैं। संतुलित बल कहते हैं। संतुलित बल कहते हैं। ये हो गया संतुलित बल। और असंतुलित बल इसका सेम उल्टा होता है। असंतुलित बल क्या होता है? जब किसी वस्तु पर लगे बलों का परिणामी शून्य ना हो। और इसमें क्या था? जब किसी बलों बलों पर लगे परिणामी बल शून्य हो। तो हम इसकी परिभाषा देखेंगे। जब किसी वस्तु पर लगे बलों का परिणामी बल शून्य ना हो। असंतुलित बल असंतुलित बल असंतुलित बल जब किसी वस्तु पर जब किस जब किसी वस्तु पर लगे लगे बलों का परिणामी बल शून्य ना हो। जब किसी वस्तु पर लगे बलों का परिणामी बल शून्य ना हो तो उसे असंतुलित बल कहते हैं। संतुलित बल कहते हैं। तो उसे असंतुलित बल कहते हैं। जब किसी वस्तु पर लगे बलों का परिणामी बल शून्य ना हो तो उसे असंतुलित बल कहते हैं। इसी में एक चीज छूट गया था, घर्षण बल। अरे, घर्षण बल तो हम बताए थे। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण एक टॉपिक भी है, उस चैप्टर में आता है, तो उसको हम बाद में बताएंगे। घर्षण बल को हम थोड़ा सा बता दें, उसको हम विस्तार से बताएंगे। यही बता दे रहे हैं घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, सॉरी गुरुत्वाकर्षण बल, इसको हम मिटा के बता रहे हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल और नाभिकीय बल के बारे में बता रहे, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं बताया, तो नहीं बता दे रहे हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल एक चैप्टर है, तो उसको हम चैप्टर में पढ़ाएंगे। यहाँ से थोड़ा सा हम बता रहे हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल प्राकृतिक में बलों में सबसे कमजोर बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल सब जो बल होते हैं, नाभिकीय बल, इन सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण होता है। सबसे कमजोर बल होता है, लेकिन प्राकृतिक में सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल है। प्राकृतिक बलों में सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल है। इसको नोट करिए, बार बार पूछा जाता है सबसे कमजोर बल, और इसको लगाने इसको छोट सबसे कमजोर और का सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होता है, इसको क्रम में आता है लगाने के लिए, तो इसको ध्यान दीजिए।
प्राकृतिक बलों में सबसे कमजोर बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल होता है। और दूसरी बात क्या है गुरुत्वाकर्षण में? गुरुत्वाकर्षण में दूसरी बात क्या है? इसकी परास सबसे ज्यादा होती है। गुरुत्वाकर्षण सबसे कमजोर बल है, लेकिन इसकी परास सबसे ज्यादा होती है। इसकी परास, इसका परास परास सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। और इसका जी का मात्रक, जी का मात्रक न्यूटन मीटर किलोग्राम स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर होता है। तो ये जी का मात्रक हो गया। और यही देखेंगे गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है। इसका मान होता है 6.67 गुणे 10 की पावर -11 होता है। इसका मान होता है, इसका मान होता है, इसका मान होता है 6.67 10 की पावर 11 इतना होता है। इसका जो मान होता है 6.67 गुणे 10 की पावर 11 होता है। तो इसका मान इतना हो गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में इतने जानिए। आगे एक चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण, तो वहां हम आपको विस्तार से बताएंगे पूरा गुरुत्वाकर्षण बल कैसे लगता है, किस पर लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल है क्या। आप इतना जानिए, इसके बाद हम वहां पूरा क्रम से बताएंगे। तो इसको क्रम से बैठाने के लिए भी आता है। तो क्रम से बैठाने के लिए नाभिकीय बल सबसे पहले, नाभिकीय बल, नाभिकीय बल, नाभिकीय बल, इसके बाद विद्युत चुंबकीय बल, तो विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, इसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, इसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल आता है। तो ये क्रम हो गया। ये क्रम बहुत पूछा जाता है, तो इसको याद करे रहिए और इसको नोट भी कर लीजिए। इसको नोट कर लीजिए। सबसे कमजोर बल कौन होता है? इसका क्रम होता है। तो क्रम यहाँ देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर, सबसे कमजोर, सबसे कमजोर। यहाँ नाभिकीय बल को देखिए, नाभिकीय बल सबसे मजबूत, सबसे मजबूत, सबसे मजबूत नाभिकीय बल और सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसको सीरियल वाइज ऐसे बैठाया जाता है। तो ये बार बार पूछा जाता है कौन सबसे कमजोर है, तो इसे दे देगा नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल। इसको क्रम से बैठाइए, कौन सबसे मजबूत है, कौन सबसे कमजोर है। तो इसको ऐसे बैठाना पड़ेगा आपको। तो ये हो गया बल के बारे में। बल को हम एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। बल क्या था? बल क्या था? बल के बारे में एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं आपको। बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, बल कहलाता है। बल का एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल की विमा m1 L1 T की पावर 2 होती है। और बल एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है। और बल का सीजियस मात्रक डाइन होता है। एक न्यूटन में 10 की घात, एक न्यूटन में 10 की घात, न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन होते हैं। तो और जो बल बताए थे, कैरियोलिस बल, गुरुत्वाकर्षण बल, प्रतिरोधी बल, घर्षण बल, वो सब की बीमा। और इसके बाद हम देखें बल के प्रकार। बल दो प्रकार का होता है, एक संतुलित बल और एक असंतुलित बल। तो संतुलित बल
क्या होता है, जब किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा, बलों का परिणामी बल शून्य ना हो, बलों का परिणामी बल शून्य ना हो, तो उसे हम संतुलित बल कहते हैं। और असंतुलित बल, जब किसी वस्तु पर बल लगाकर बलों का परिणामी बल शून्य ना हो, उसमें संतुलित में, यहाँ देखिए, संतुलित संतुलित बल, संतुलित बल, असंतुलित बल, असंतुलित बल, तो इसमें इसमें बलों का परिणामी बल शून्य, परिणामी परिणामी बल शून्य हो, और इसमें परिणामी बल शून्य ना हो, परिणामी बल शून्य ना हो। तो इस प्रकार बल के प्रकार हो गए। और हम यहाँ देखेंगे बल के प्रकार में, फिर यहाँ एक छूट गया था, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति में सबसे कमजोर बल होता है। प्रकृति में सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है, और इसकी परास सबसे ज्यादा होती है। गुरुत्वाकर्षण बल का परास सबसे ज्यादा होता है, और जी का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है, और इसका मान होता है 6.67 गुणे 10 की पावर -11 होता है। और इसका जो सीक्वेंस होता है, नाभिकीय बल पहले, फिर विद्युत चुंबकीय बल, फिर गुरुत्वाकर्षण बल। तो सबसे कमजोर गुरुत्वाकर्षण है, तो इसीलिए इसको नीचे, तो हम देखेंगे परास। यहाँ देखेंगे एक चीज बता दें आपको, परास क्या था। इसकी परास का क्रम भी आता है, परास का क्रम भी बैठाने को आता है। तो परास का क्रम गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्व, फिर विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय, इसके बाद जो आएगा वो नाभिकीय बल, नाभिकीय बल, नाभिकीय बल। तो इसका परास जो है सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा परास, और सबसे कम नाभिकीय बल का परास, सबसे कम, सबसे कम नाभिकीय बल का परास। तो ये हो गया परास का क्रम। तो हमारा ये गति के नियम, बल और कार्य, ये चैप्टर था, और लास्ट हेडिंग बचा है कार्य। हम देखेंगे कार्य क्या होता है। तो अभी इसको हम मिटा दें, इसके बाद हम कार्य के बारे में, इसके बाद हमारा जो गति के नियम, बल एवं कार्य का जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम P बाई Q क्वेश्चन जो पूछे गए हैं ग्रुप डी एनटीपीसी में, उसको हम करवाएंगे। कल सभी लोग लाइव में रहिए, और एक क्वेश्चन कराया जाएगा। तो हम देखेंगे कार्य, तो हम यहाँ देखेंगे कार्य, कार्य, वर्क। कार्य वर्क क्या है? किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन करना ही कार्य कहलाता है। जैसे कोई चीज है, कोई वस्तु है, इसको हम यहाँ से यहाँ रख दें उठा के, तो इससे हमारा कार्य हो गया। तो वही परिभाषा है, किसी वस्तु को, किसी वस्तु को, किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करना ही कार्य कहलाता है। किसी चीज को, हमारा ये मार्कर है, मार्कर हम यहाँ रख दिए, इसके बाद हम इसको उठा लिए, ये हमारा कार्य हो गया। हम उठा लिए, ये कार्य हो गया। तो किसी वस्तु को, और तो वही परिभाषा थी, किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करना ही कार्य कहलाता है। इसे हम, कार्य को हम W से प्रदर्शित करते हैं। तो हम इसकी परिभाषा लिखेंगे, किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर, वस्तु पर बल लगाकर, बल लगाकर बल की दिशा में, बल की दिशा में, बल की दिशा में विस्थापित करना, बल की दिशा में विस्थापन करना, बल की दिशा में विस्थापन करना ही कार्य कहलाता है, ही कार्य कहलाता है, वर्क कहलाता है,
वर्क कहलाता है, वर्क कहलाता है। तो क्या हुआ परिभाषा, किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन करना ही कार्य कहलाता है। इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। और इसका कौन सी राशि है, कार्य एक अदिश राशि है। तो अगला पॉइंट हम देखेंगे, कार्य एक अदिश राशि है, कार्य एक अदिश राशि है, कार्य एक अदिश राशि है। और इसका सूत्र देखेंगे, कार्य बराबर बल की दिशा में विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन डिस्प्लेसमेंट। तो क्या हुआ, कार्य का सूत्र हुआ बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन करना। और इसका W बराबर F इंटू डी, ये कार्य का फार्मूला हो गया, सूत्र हो गया, कार्य का सूत्र हो गया। और इसकी बीमा क्या होती है, यम एल की पावर 2 टी माइनस 2, इसकी बीमा होती है, यहाँ हम बीमा लिख दे रहे हैं, बीमा। कार्य की बीमा क्या होती है, कार्य की बीमा क्या होती है, टी माइनस 2, ये होती है कार्य की बीमा। और इसका सूत्र होता है फार्मूला W बराबर F इंटू डी, ये हो गया कार्य का फार्मूला। और ये बीमा M1 एल की पावर 2 टी माइनस 2 होता है। इसका मात्रक SI मात्रक जूल होता है, कार्य का SI मात्रक जूल होता है, कार्य का SI मात्रक जूल होता है। बिल्कुल छोटी छोटी बातें यही सब आपके पूछे जाएंगे, तो इसको याद रखे रहिए, जाने रहिए, नोट करते रहिए। कार्य का SI मात्रक जूल होता है और सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। कार्य का जो सीजीएस मात्रक होता है वो अर्ग होता है, और इसका कार्य का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है, कार्य का जो है मात्रक, कार्य का मात्रक मीटर सेकेंड किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। कार्य का मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर होता है। और कार्य का एसआई मात्रक सीजीएस मात्रक, कार्य का सीजीएस मात्रक, सीजीएस में कार्य का मात्रक होता है, कार्य का सीजीएस में जो मात्रक होता है वो अर्ग होता है। कार्य का जो सीजीएस मात्रक होता है वो अर्ग होता है। क्या होता है, अर्ग। कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ग होता है, तो हम अर्ग से प्रदर्शित, सही मात्रक जूल हो गया। तो कभी कभी एक क्वेश्चन होता है, एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, हम यहाँ लिख दें, एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, कितने अर्ग होते हैं, बताइए आप लोग, कमेंट करके बताइए कितने अर्ग होते हैं। एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, तो 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। तो ये हो गया कार्य के बारे में। तो हमारा चैप्टर ही गति के नियम, बल और कार्य यही समाप्त होता है। तो हम एक बार पुनः कार्य के बारे में बताएंगे। वर्क, किसी वस्तु पर बल लगाकर
बल की दिशा में विस्थापन करना ही कार्य कहलाता है। किसी वस्तु रखी है, उसको हम पुश करेंगे, धकेलेंगे, तो उस पर हम बल लगाएं तो वही कार्य होगा। कोई कार्य किए तो जिस पर हम बल लगाएं तो वही कार्य होगा। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। कार्य का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर -2 होता है। तो और कार्य का SI मात्रक जूल होता है और कार्य का CGS मात्रक अर्ग होता है। बल का सूत्र होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। इसे W बराबर F×D होता है। कार्य 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं। तो आज हमारा चैप्टर यही समाप्त होता है। गति के नियम, गति के नियम, बल एवं कार्य का चैप्टर यही अगली क्लास में हमने पूरा गति के नियम के बारे में बताया था। आज हम बल और कार्य के बारे में बताए, तो हमारा टॉपिक और यही समाप्त होता है। अगली क्लास में हम शुरू करेंगे इसके द्वारा जितने पूछे गए NTPC ग्रुप डी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो 2019 के हो चाहे 18 के हो, जितने भी क्वेश्चन इनसे इस चैप्टर से बने हैं सबको ले आएंगे। और जो बनने वाले हैं, जो बने हैं उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। जो पूछने वाले हैं, जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं उनको भी ले आएंगे। तो 50 क्वेश्चनों की श्रृंखला रहेगी। 50 क्वेश्चन को हम विकल्प वाइज और विस्तार से बताएंगे। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, आप लोग ने नोट कर लिया होगा और आप लोग इसको याद करते रहिए और इसी के द्वारा हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो यकीन मानिए आपका पेपर नजदीक आ रहा है और हमारा एक चैप्टर एक कंप्लीट हो गया है। बायोलॉजी में जो आपको 3-4 चैप्टर पढ़ा चुके हैं, आनुवांशिकता सब ये सब खत्म हो गया है और